तो आज हम पतंजलि योग के समाधि पाद के सूत्रा नंबर 28 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। सूत्रा नंबर 28 है, तज पस्त तदर्थ भावनम। तो यहाँ पे दो शब्द आए हुए हैं, तजपह तदर्थ भावनम। तजपह माने उस ओंकार का जप, तदर्थ भावनम मीन्स उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। जो तजपह माने उस ओंकार का जप। तो इसके पहले सूत्रा में, सूत्रा नंबर 27 में पतंजलि कह रहे हैं कि उसका नाम क्या है, उस ईश्वर का नाम क्या है। उसके पहले सूत्रा में वह पुरुष विशेष है, लेकिन इस सूत्रा में कह रहे हैं कि ओंकार का जप करना चाहिए और उसके अनुसार भाव करना चाहिए, उसके स्वरूप का भाव करना चाहिए। तो ओंकार का जप करना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए। तो ओंकार का जप करना एक ध्यान की विधि है। वह ऐसी विधि है जो सरेंडर की टेक्निक है, शरणागति की टेक्निक है। और अगर आप शरणागति, सरेंडर भक्ति की साधना करते हैं, अगर उसमें होश नहीं होता है तो वह फायदेमंद होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ओमकार का, ओम का जप कैसे करें? तो आप पद्मासन में बैठ करके 2-3 गहरी सांस लें और ओम की ध्वनि का जाप करें, बार बार जाप करेंगे। और अब ध्यान दें कि ओम के जाप का आपके शरीर पे, आपके सेंसेशन पे, आपके ब्रीथ पे, आपके थॉट पे, आपके इमोशंस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप ऑब्जर्व करते रहें, दोहराते रहें और ध्यान करें। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। और फिर उस ध्यान करते समय आप देखेंगे कि आपका वेट हल्का होता जाएगा, आपका वजन आप फील करेंगे कि हल्का हो गया। आप देखेंगे कि आपके बॉडी में कोई तनाव नहीं है, आप मन में रिलैक्स हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। जब हार्मोन्स एक्टिव होते हैं तो आपके हैप्पी हार्मोन सेक्रेट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स सेक्रेट हो जाते हैं, जो ऑक्सीटोसिन है, डोपामाइन है, एंडोर्फिन है, इस तरह के सेरोटोनिन है। इस तरह के 4 हार्मोन सेक्रेट हो जाते हैं जो आपको प्लेजर फील करते हैं। जब प्लेजर फील करते हैं तो मन गिर जाता है, अहंकार गिर जाता है। जब अहंकार गिर जाता है तो आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, आप अपने सेंटर से जुड़ जाते हैं। तो सारे ध्यान के विधियों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, अहंकार का, एक्सपेक्टेशन का, डिजायर का खत्म होने के लिए, तदात्म को खत्म होने के लिए ही
ध्यान के विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आप जब भी ओम का जप करें तो ध्यान जरूर करें वहाँ पे कि आपके बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके सेंसेशन पे, आपके ब्रीथ पे, आपके थॉट पे, आपके इमोशंस पे, तब रिजल्ट मिलेगा। मैकेनिकल आप करेंगे, ध्यान कहीं आपका और है और आप दोहराए जा रहे हैं। जैसे लोग माला लेकर के दोहराते रहते हैं, टहलते रहते हैं। तो ध्यान करें कि हो क्या रहा है। और इसमें एक शब्द और आया है, तदर्थ भावना, उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। अर्थ स्वरूप परमेश्वर, ओम के नाम से आपके किस तरह का स्वरूप आएगा, क्योंकि ध्वनि का कोई स्वरूप तो है नहीं। हाँ, ओमकार के इंडिकेशन से आप शिव का चित्र, एक तो ये है कि जो एक अदृश्य सत्ता है उसके बारे में चिंतन करें, उसके स्वरूप के बारे में सोचें। तो उसका स्वरूप ही नहीं है तो उसके बारे में क्या चिंतन करेंगे, क्या स्वरूप देखेंगे, किस तरह का भाव बनाएंगे। दूसरा ये है कि बाजार में बहुत सारे कल्पनाएं हैं, उनके चित्र मौजूद हैं। आप शिव को आप चिंतन करिए, ओम ओम करिए और उनके चित्र के बारे में कि उनका स्वरूप ऐसा है, तो इससे भी थोड़ा बहुत लाभ होगा, बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। तीसरा है, कहा जाता है कि गुरु ही उसका स्वरूप होता है, ईश्वर का स्वरूप होता है। तो आप अपने गुरु का चित्र पे अपने ध्यान लगाएं, उस समय भाव का, स्वरूप का चिंतन करें, शरणागति होवें। इन सब का लाभ मिलेगा, लेकिन ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। जो मेन लाभ होना है आपको, ओम की ध्वनि करिए, क्योंकि ओम की ध्वनि एक विश्वव्यापी ध्वनि है, एक विश्वव्यापी नाद है। उस नाद का जब आप बोलते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी बॉडी में होता है। उस फ्रीक्वेंसी का एक तरह से ये साउंड हीलिंग है, इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर पड़ेगा तो क्या होगा, पहले मैंने थोड़ा व्याख्या किया है, अगले सूत्र में व्याख्या है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, चेतना पे भी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सूत्र नंबर 28 का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, अध्यात्म में एक पढ़ना भी एक मेडिटेशन टेक्निक है, सुनना भी मेडिटेशन टेक्निक है। जैसे आप किताबों को पढ़ रहे हैं, जैसे पतंजलि सूत्र को ही आप सिर्फ पढ़ें, तो इसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपके शरीर पे, आपके मन पे, आपके हार्मोन्स पे, आपके नर्वस सिस्टम पे इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस विधि को अगर आप ओम जैसे विधि का आप प्रयोग करते हो तो फिजिकली, मेंटली और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यह एक तरह से थेरेपी का काम करता है। तो ओम के जॉब का जो भी साउंड निकलता है उसका शावर आप स्नान कर सकते हैं। सिर्फ पानी से थोड़ा ना स्नान होता है। जो 5 एलिमेंट है, पांचों एलिमेंट का आप स्नान कर सकते हैं। आगे और जब सूत्रों की व्याख्या हम करेंगे तो उसमें आया हुआ है। तो साउंड का भी आप स्नान करें।
ओम का स्नान करें। तो इस विधि का प्रयोग आप करें, ओमकार, ओम ध्वनि का जप करें और इससे लाभान्वित हों।